हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज हम इनोवेशन के तहत क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से पोइट्री सेक्शन की पहली पोएम आपके लिए लेके आया हूं, जिसका नाम है माई मदर एट 66। एज यू नो, आप जानते हैं कि इस पोएम को पोइटेस कमला दास ने लिखा है, कंपोज किया है। तो सबसे पहले हम वहाँ चलते हैं जहाँ मैंने इसको सेव करके रखा है, इस पीडीएफ को। देखो, जो है हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इसको सेव करके रखा है। सबसे पहले देखो, हम माई मदर एट 66 अबाउट द पोइट पढ़ेंगे, यानी कमला दास के बारे में पढ़ेंगे। कमला दास 1934 में जन्म हुआ था। वॉज बॉर्न इन मालाबार, मालाबार में जन्म हुआ। मालाबार कहाँ पर है? केरल में है, केरला। सी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स। भारत के फॉरमोस्ट महत्वपूर्ण जो पोइट्स हैं उनमें जो है सी इज़ रिकग्नाइज्ड, उसे माना जाता है, उसे पहचाना जाता है। भारत के फोरमोस्ट जो महत्वपूर्ण जो कवि हैं, अग्रणी जो कवि हैं, उनमें से एक कमला दास का नाम है। हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। कमला दास की जो रचनाएं हैं वो अपनी मौलिकता के लिए, वर्सेटाइलिटी, मतलब यूनिकनेस है उसमें, है ना, यूनिक हैं कमला दास की जो रचनाएं हैं। तो वर्सेटाइलिटी मतलब अद्वितीय हैं। उन जैसी रचनाएं कमला दास जो पोइटेस है, उनकी जैसी रचनाएं जो है उनके समान जो रचनाएं हैं वो ना के बराबर है। एंड द इंडिजन्स फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और उनकी रचनाओं में क्षेत्रीयता का गुण है। इंडिजन्स मतलब देशी, फ्लेवर मतलब जो है गंध है, रस है, ऑफ द सॉइल मिट्टी का। यानी जो कमला दास है वो ज़मीन से जुड़ी हुई पोइटेस है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स जो है पब्लिश किए हैं। शॉर्ट स्टोरीज भी पब्लिश की हैं इन इंग्लिश में एंड मलयालम, और मलयालम में। मलयालम एक रीजनल लैंग्वेज है। और किस नाम से उन्होंने पब्लिश की है? अंडर द नेम माधवीकुट्टी, माधवीकुट्टी के नाम से। सम ऑफ हर वर्क्स, कुछ उसकी रचनाएं अंग्रेजी में, जिसमें एक नॉवेल उनका शामिल है, इंक्लूड द नॉवेल, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, 1977 का। उसके बाद देखो, एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का, लघु कथाओं का एक कलेक्शन है जिसका नाम है पद्मावती द हरलॉट एंड अदर स्टोरीज। ये भी कमला दास की ही है, 1992 में। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, जो है उन्होंने 5 जो है पोइट्री की पुस्तकें लिखी हैं, 5 बुक्स लिखी हैं, 5 पुस्तकें पोइट्री की। इसके अतिरिक्त उनका जो है एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का, जो मैंने आपको बताया, पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज। सी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। वो एक संवेदनशील राइटर है जो कैप्चर करती है, यानी अपनी रचनाओं में देखने को मिलता है, कमला दास की रचनाओं में देखने को मिलता है क्या? कॉम्प्लेक्स सटलिटीज, जटिल जो है चीज़ें, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मानवीय रिश्तों की जटिल जो है सॉफ्टनेस, या कहें सटलिटीज़ मतलब नाजुकताएं देखने को मिलती हैं, और वो भी इन लिरिकल ईडियम, काव्य की भाषा में, काव्यात्मक भाषा में। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, और माई मदर एट 66 इसका एक एग्जाम्पल है। तो देखो, ये रहा आपका अबाउट द पोएट, यानी इंट्रोडक्शन। मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया पोइटेस से, जिसका नाम कमला दास है। अब हम बिफोर यू रीड पढ़ रहे हैं। एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, कि एज का बढ़ना एक स्वाभाविक बात होती है बेटा। हैव यू एवर थॉट
वॉट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या आपने कभी सोचा है कि हमसे जो बड़े हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यानी क्या आशा रखते हैं। तो देखो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ड्राइविंग ड्राइविंग एक मिनट। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। कमला दास कहती हैं कि अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए कहाँ जा रही है कमला दास? कोचीन जो एयरपोर्ट है, कोचीन इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ जा रही है पेरेंट के घर से। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे को मॉर्निंग में पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जाते समय आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी माँ को देखा, यानी पोइटेस अपनी माँ को देख रही है, यानी उसके साथ वो अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है। आई सा माई मदर, पोइटेस कह रही है मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे पास बैठी हुई थी, बिसाइड मी मेरे बगल में। यानी जो नेम है पोएम का वो है माई मदर एट 66, यानी कमला दास की जो मदर है उसकी एज है 66। सी इज़ 66 ईयर्स ओल्ड। तो अपनी माँ के बारे में बताया है। तो जो है दोनों ही जा रहे हैं एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट घर से। और पोइटेस की जो मदर है वो पोइटेस के पास बैठी हुई है। डॉज ऊँग रही है, ओपन माउथ मुंह खुला हुआ है, हर फेस एज एन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। और उसका जो फेस है, यानी उसकी माँ का जो फेस है वो एज एन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक जो शव होता है, जो डेड बॉडी होती है आफ्टर डाइंग, मरने के बाद जिस तरह से डेड बॉडी बिकम्स येलो, पीली पड़ जाती है, उसी तरह उसकी माँ भी पीली पड़ गई थी। उसकी माँ का जो फेस था, चेहरा जो था वो पीला पड़ गया था, जैसे एक आदमी के मरने के बाद में आफ्टर डाइंग जो है किसी क्रिएचर का, किसी प्राणी का जो शरीर है पीला पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखो कंपेयर किया गया है किसको बेटा? उसकी माता के फेस को, पोइटेस की माता के फेस को, और कोप्स से कंपेयर किया गया है। कोप्स होता है डेड बॉडी, शव। तो यहाँ पर सिमिली है। फिगर्स ऑफ स्पीच में जब हम पढ़ते हैं तो सिमिली में दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में तुलना होती है किसी एक सिमिलरिटी को लेके, ठीक है? यानी किसी एक एंगल से दोनों डिफरेंट चीज़ें समान होती है। आगे बढ़ते हैं। एंड रियलाइज विद पेन, और दुख हुआ पोइटेस को। दुख तो होना ही था क्योंकि उसकी माता का फेस पीला पड़ गया था बुढ़ापे के कारण, एजिंग के कारण। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, क्योंकि बुढ़ापा था वो देख रही थी। दैट शी वॉज एज ओल्ड, क्योंकि वह बूढ़ी थी। एज शी लुक्ड, जैसा वो दिखती थी। यानी कहने का आशय कि जो है उसका बुढ़ापा था, उसकी जो है ओल्ड एज थी बेटा। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन उस थॉट को भगाने के लिए पोइटेस ने, राइटर ने, उस थॉट को दूर करने के लिए, क्योंकि जब उसने अपनी माँ को देखा कि माँ पर जो है बुढ़ापा हावी है, एजिंग हावी है, और जो है माता की स्थिति सही नहीं है, माता का पूरा माता का जो फेस है वो एज एन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, यानी एक शव जिस तरह से हो जाता है पीला, उसी तरह फेस भी जो है पीला हो चुका है। तो उसे बड़ा दुख हुआ कि माता का बुढ़ापा जो है, यानी माता उतनी ही जो है वृद्ध है जितना वो दिखती थी। और उस थॉट को भगाने के लिए, क्योंकि ही रियलाइज्ड पेन, तो उस पेन को जो है दूर करने के लिए लुकड आउट एट यंग ट्रीज, उसने बाहर देखा। यानी शायद वो ड्राइव कर रहे हैं, किसी कार से ड्राइव कर रहे हैं दोनों, जो है पोइटेस ने अपने बगल में अपनी माता को बिठा रखा है और वो ड्राइव कर रहे हैं, और घर से ड्राइव करके कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब कुछ हैपन हो रहा है। तो उसने बाहर देखा
पेड़ों को देखा, जो ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ रहे थे, है ना, पेड़ दौड़ रहे थे। द मैरी स्प्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट डज द वर्ड स्प्रिंटिंग मीन? रनिंग, रनिंग ट्रीज, दौड़ते हुए पेड़ देखे उसने। हालांकि पेड़ दौड़ते नहीं हैं, लेकिन जब हम ड्राइव करते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ जो है दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिल आउट ऑफ देयर होम्स, और मेरी चिल्ड्रन मतलब हैप्पी चिल्ड्रन, बच्चे खुशी के मारे जो है अपने घरों से बाहर दिख रहे थे। तो जब उसने लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कार, जब कार की विंडो से बाहर देखा, तो क्या क्या ये क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है यहाँ से कि पोएटेस ने जो है उस थॉट को, माता की जो जर्जर स्थिति थी, बुढ़ापे वाली जो स्थिति थी, उसको और जो पेन रियलाइज़ कर रही थी, उस थॉट को दूर करने के लिए जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो क्या देखा था? तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन यानी जो हैप्पी चिल्ड्रन जो थे वो स्पिल आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे खेलने के लिए, झूमने के लिए, खुशी के मारे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद में, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है, जो सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट पे जो चेकिंग होती है, उसके बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी सी दूर खड़े होके, थोड़ी सी दूर खड़ी थी जो है माता पोएटेस, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से अपनी माता की ओर देखा। वेन, वेन मतलब कलरलेस, वह कलरलेस थी, ऐसा लगता था जैसे किसी भी तरह की कोई लाइफ उसमें बची नहीं है। देयर इज़ नो लाइफ रिमेनिंग इन हर। पेल, येलो हो गई थी। एज ए लेट विंटर्स मून, उस तरह से पीली हो गई थी जिस तरह से लेट विंटर का चंद्रमा होता है, मून होता है। यानी जो है लेट विंटर के मून की भी यही स्थिति होती है, क्योंकि उस समय जो एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा फोग वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है मून जो है पीला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। उसी तरह की स्थिति जो है पोएटेस की माता की हो गई थी। तो अब देखो यहाँ एक बार फिर से सिमिली है, यहाँ एज से कंपेयर करने के लिए एज, देखो सिमिली में दो चीज़ों को, टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड, ओके, यूजिंग लाइक एज सो लाइक का यूज करते हुए सिमिली में जो है दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, और उन डिफरेंट चीज़ों में जो है एक जो है किसी एक मतलब किसी एंगल से या किसी एक एंगल से सिमिलरिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर जो है फेस को जो है कॉप्स के समान बताया गया था। देखो जो ऊपर बताया गया है, हर फेस ऑफ ए, मतलब हर फेस एज एन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स की तरह पीला, सब की तरह पीला, ठीक है। और यहाँ पर जो है लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है, ठीक है, माता को। दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन पेल, यानी माता पीली थी, कलरलेस थी, और वो उसको कंपेयर किया गया है लेट विंटर के मून से। और फिर पोएटेस क्या कह रही है, मैंने फील किया दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, वो ही चित परिचित मतलब पुराना दर्द, फैमिलियर मतलब जिससे वो पहले से ही परिचित है, ठीक है, वही पुराना चिर परिचित दर्द। और वो कौन सा दर्द? माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सैड, बचपन का डर, यानी देखो कोई भी जब हम इन्फेंसी में होते हैं तो हमें डर लगता है, एक क्षण के लिए भी जब माता हमसे दूर होती है तो हमें डर लगता है कि कहीं माता हमसे दूर न हो जाए। इसी तरह अब जो है पोएटेस ये महसूस कर रही है, द पोएटेस इज़ फीलिंग कि माता जो है बिल्कुल ओल्ड स्टेज पे है, और वो कभी भी जो है ही कैन डाई एट एनी मोमेंट, सी कैन डाई एट एनी मोमेंट, वो किसी भी क्षण मर सकती है। इसलिए वही पुराना जो डर, जो इन्फेंसी में यानी चाइल्डहुड में जो
जो चाइल्डहुड में उसका डर था कि माता कहीं छोड़ के न चली जाए, अगर 1 मिनट भी माता उससे दूर हो जाती थी तो उसे डर लगता था। और अभी भी वही जो है वापस वही डर जो है लौट के आ गया कि कहीं माता दूर न हो जाए। सेपरेशन का जो है डर सता रहा है, सेपरेशन का डर सता रहा है पोइटेस को। बट ऑल आई सैड, लेकिन जो मैंने कहा वो इतना कहा, सी यू शून अम्मा, कि अम्मा मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूँगी। तो वो रीअश्योर करती है अपनी अम्मा को, जो है वो अपने डर को जो है कंसील कर रही है। जो माता है वो अपने डर को छुपा रही है और मतलब दिखाना नहीं चाहती है अपनी माता के सामने। जो पोइटेस है अपने डर को छुपा रही है, अपने फियर को छुपा रही है, और जिस तरह से उसको पेन हो रहा है, जो जिस तरह से वो पेन रियलाइज़ कर रही है, उस पेन को वो छुपा रही है अपनी माता से, महसूस नहीं होना देना चाहती है, उसको फील नहीं होने देना चाहती है माता को। और वो उसे रीअश्योर करती है कि निश्चित रूप से हम दोबारा मिलेंगे। ऑल आई डिड, और जो मैंने किया वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ रेपिटिशन है फिगर्स ऑफ स्पीच में, और उसने जो है अपनी मदर से प्रॉमिस किया कि निश्चित रूप से हम दोबारा मिलेंगे, और वो बार बार उसने स्माइल की, और अपने जो है डर को, जो उसके डर था, उसका जो डर था कि माता कहीं सेपरेट न हो जाए मेरे से, उसको उसने जो है माता को नहीं दिखाया। तो ये जो है लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेनेशन थी इस पोएम की। निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी, और आगे भी मैं इसी तरह से जो है 10th क्लासेस और 12th क्लासेस की पोएम अभी फ़िलहाल के लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत दोस्तों, 1 मिनट रुको। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आगे भी इसी तरह जो है, एक कॉल आ गया था, आगे भी मैं इसी तरह आपके लिए पोएम्स लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आता है वीडियो, कंटेंट पसंद आता है मेरा, तो शेयर करना भी नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।